नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे राजस्थान के कोटा शहर को लेकर के बात करने वाला हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कोटा को लेकर के सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चीज़ें लिखी जा रही है, काफ़ी कुछ बातें हो रही है और होना जायज़ भी है, क्योंकि कोटा में भारी संख्या में देश के अलग अलग हिस्सों के छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए जाते हैं। चूँकि कोरोना वायरस को लेकर के पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति का सामना कर रहा है, यही कारण है कि जो लोग जहाँ हैं वहीं पर रहने को मजबूर हैं। ये लॉकडाउन का दूसरा चरण है जो 3 मई तक चलेगा। लेकिन इस बीच कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं, कई सारे राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो कोटा में रहने वाले छात्रों को लाने के लिए कवायद शुरू कर दिए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के साथ साथ बाकी स्टेट भी अपने अपने छात्रों को अपने यहाँ ले जाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। कुछ स्टेट्स तो ऐसे हैं जो कोटा में बस भेज दिए हैं वहाँ की सरकार से बात करके। ऐसे में सवाल उठना ये लाजमी है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी तक इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कोटा में सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बिहार के छात्र ही मौजूद होते हैं। बिहार के छात्र इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोटा जाते हैं, उनका प्रेफरेंस कोटा होता है। लेकिन चूँकि लंबे समय से देश लॉकडाउन को झेल रहा है, अब 1 महीना से ऊपर हो चुका है, ऐसे में वहाँ के छात्र काफ़ी ऊब गए हैं और वो बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें उनके घर तक छोड़ दिया जाए। तो जब बाकी स्टेट्स के मुख्यमंत्री अपने अपने स्टेट्स के, अपने अपने राज्यों के छात्रों को लाने की कवायद शुरू कर दिए हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या उन्हें नहीं अपने बिहार के छात्रों को वापस लाने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है, क्योंकि अगर कुछ स्टेट्स अगर या बाकी स्टेट्स अगर बिहार को छोड़कर के बाकी स्टेट्स के मुख्यमंत्री अगर अपने अपने स्टेट्स के छात्रों को अगर अपने यहाँ ले आते हैं, उनको लाने के लिए कवायद शुरू कर दी है जैसा देख रहे हैं, तो ऐसे में बिहार के छात्रों में रोष बढ़ना स्वाभाविक हो जाएगा। और इससे पहले एक वाकया भी हुआ था, क्योंकि जैसे कुछ छात्रों को लाया गया था, जिसके बाद बिहार के सीएम ने ही खुद आगे आकर के कहा था कि अगर इस तरह का काम किया जाएगा तो लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला भी दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन किया है, तो उन्होंने कहा कि जो लोग जहाँ हैं वहीं पर है, तभी हम कोरोना पर नियंत्रण पा सकेंगे। उनका ये कहना जायज़ था। लेकिन इस बीच एक और वाकया हुआ, जब बिहार के ही एक नेता, बीजेपी का एक नेता है, जिनको अपने बच्चों को लाने के लिए छूट दी गई थी, जिसके बाद भी काफ़ी कुछ हंगामा हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वो वीआईपी लोग थे, इसलिए उनको उनके बच्चे लाने के लिए उनको छूट दी गई। लेकिन अब सवाल है कि जब बाकी स्टेट्स के मुख्यमंत्री अपने अपने बच्चों को ला रहे हैं, तो नीतीश कुमार को क्या आगे बढ़ कर के नहीं बिहार के छात्रों को लाने के बारे में सोचना चाहिए? क्योंकि सिर्फ छात्रों की बात ही नहीं हो रही है, दूसरे स्टेट्स में रहने वाले जो मज़दूर हैं उनके बारे में भी इस तरह की बातें हो रही है कि धीरे धीरे करके बाकी मज़दूरों को, जो भी महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में है, या फिर बाकी दूसरे स्टेट्स में जो मज़दूर हैं जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं और वहाँ के प्रशासन से लगातार इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लगातार उलझ रहे हैं। तो ऐसे में वहाँ के भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द किसी न किसी तरीके से कोई उपाय निकाल करके इन मज़दूरों को उनके स्टेट्स में छोड़ दिया जाएगा, वहाँ तक भेज दिया जाएगा। इस तरह की जो कवायद अभी है, पिछले कुछ दिनों से जो चल रही है कवायद, अगर तो इससे कई चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये लग रहा है कि जिस तरह से छात्रों को लाने की बात हो रही है, जिस तरह से मज़दूरों को भेजने की बात हो रही है, उससे ये भी लग रहा है कि 3 महीने तक का जो ये लॉकडाउन का दूसरा चरण है वो बढ़ने की संभावना है। क्योंकि ये सही है कि इंडिया में कोरोना पर काफ़ी हद तक नियंत्रण है, उस स्टेज में नहीं पहुंचा है जिस स्टेज में अमेरिका, यूरोप और बाकी दूसरे देशों के
दूसरे देश उस स्टेज में पहुंच चुके हैं। उस स्टेज में अभी इंडिया नहीं है, काफ़ी नियंत्रण में है। और नियंत्रण का सिंपल सा एक जो रामबाण है वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ही ये सब संभव हो सका है। तो इससे ये साफ लग रहा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन का तीसरा चरण हो सकता है कि लागू हो। इस बात का कहीं ना कहीं बाकी स्टेट के मुख्यमंत्रियों को अंदेशा है। यही वजह है कि वो ये चाह रहे हैं कि अपने अपने स्टेट्स के जो छात्र हैं, जो कोटा में या दूसरे स्टेट्स में फंसे हुए हैं, उनको अपने यहाँ ले आएँ। जो मजदूर दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं उनको अपने यहाँ ले आए। अगर 3 मई के बाद ये लॉकडाउन अगर बढ़ जाता है तो संभावना है कि ये लोग रोष में आकर के सड़कों पे उतर जाए। जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं, जब लॉकडाउन का पहला चरण शुरू हुआ था तो बहुत सारे मजदूर थे जो पलायन कर गए, पैदल चले गए, बसों से ले जाना पड़ा। तो राज्य की सरकारें नहीं चाहती है कि इस तरह के हालात फिर दोबारा हो, क्योंकि इस तरह के अगर हालात होते हैं तो केंद्र की सरकार की जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि केंद्र की सरकार काफ़ी मशक्क़त के बाद लॉकडाउन में कामयाबी हासिल की है, जिसका विश्व स्तर पर तारीफ हो रहा है कि इंडिया कोरोना को काबू करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। लेकिन अगर 3 मई के बाद अगर कुछ होता है तो संभावना है कि कोरोना बढ़ने का इजाफा हो सकता है। क्योंकि जब सड़कों पर एक साथ बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी भी एक आदमी को कोरोना का सिम्टम है तो दूसरे व्यक्ति में आराम से आसानी से फैल सकता है। क्योंकि अभी तक आपने भी देखा है, हमने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उनमें, लेकिन वो सामने नहीं आए हैं, वो डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाए हैं। सरकार, प्रशासन के लोग, तमाम लोग उनको खोज रहे हैं कि जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उसको जल्द से जल्द खोज करके और उन्हें सही ट्रीटमेंट किया जाए ताकि कोरोना को बढ़ने से रोका जाए। तो यही एक वजह है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कई सारे स्टेट्स के मुख्यमंत्री ने इस तरह का कदम उठाया है कि कोटा से छात्रों को लाने की कवायद शुरू की है और मजदूरों को लाने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये एक इस बात का अंदेशा है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, और लॉकडाउन बढ़ेगा तो वो इस बात को लेकर के डरे हुए हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि अगर वहाँ छात्रों को नहीं लाते हैं तो उग्र हो जाएंगे छात्र, या मजदूरों को नहीं लाते हैं तो मजदूर उग्र हो जाएंगे, सड़कों पे आ जाएंगे, तो स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को सोच करके जो बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जो कदम उठाए हैं, तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को भी इस बारे में सोचना चाहिए, इस बारे में पहल करना चाहिए। क्योंकि अभी जो इस तरह कोटा को लेकर के जो बातें आई थी, कोटा में बिहार के सबसे ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए वहाँ पर रह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को एज सुन एज पॉसिबल इस बारे में सोचना चाहिए और कोटा से छात्रों को लाने के बारे में कवायद शुरू करनी चाहिए। इसलिए शुरू करनी चाहिए कि जब बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें भी ऐसा करने में कोई इशू नहीं है। और राजस्थान सरकार भी कह चुकी है कई बार कि हम अगर कोई जाना चाहे तो उसके लिए हम व्यवस्था कर सकते हैं। तो जब इस तरह की बात है तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इस बारे में सोचना चाहिए बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह ही, और अपने छात्रों को लाने के बारे में उनको जल्द से जल्द कवायद शुरू करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं आपसे फिर मिलूँगा।